ओम शांति। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की चतुर्थी को हम सभी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। इस दिन गणेश जी का जन्म बताते हैं, परंतु यह पर्व मात्र श्री गणेश जी के जन्मोत्सव से संबंधित नहीं है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का भी दर्शन कराता है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी महती भूमिका रही है। यूं तो सदियों से महाराष्ट्र के घर घर में श्री गणेश जी की स्थापना होती आई है, उनका पूजन अर्चन करते आए हैं, परंतु इस पर्व को और बड़ा रूप दिया 1892 में हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। उन्होंने इस पर्व की अहमियत को समझा और इसका भली भांति लाभ लिया। उन दिनों में अंग्रेज राजनीतिक समारोह करने की, लोगों को एकत्रित होने की परमिशन नहीं दिया करते थे। तो तिलक जी ने पुणे में लोगों से आह्वान किया कि वे अपने घरों से गणेश प्रतिमाओं को निकालकर और बाहर मैदान में लेकर आए और इसे एक समारोह का रूप दिया जाए। 10 दिन तक चलने वाला एक समारोह का रूप दिया गया और देखा कि श्रद्धालु बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से एकत्रित होते। सड़कों पर जैसे लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा और लोग मैदान में इकट्ठे होकर इस समारोह के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी योजनाएं बनाने लगे, अपने एक्शन प्लान तैयार करने लगे। और जब इसके महत्व को महसूस किया तो पुणे से मुंबई और मुंबई से धीरे धीरे ये पूरे भारत देश में फैल गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तिलक जी ने गणेशोत्सव के माध्यम से लोगों के अंदर एकता के भावना को सूत्र रूप में पिरोया, जो स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक थी। श्री गणेश जी गणों के महानायक हैं, अर्थात जन समूह के ईश हैं, आदर्श हैं। उनका जीवन हम सभी को जीवन के हर दिशा में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत मार्गदर्शन देता है। और इस तरीके से ना केवल भारत लेकिन बाहर भी अनेक देशों में गणेशोत्सव के पर्व को आज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी इस पर्व को बहुत खुशी, उमंग, उत्साह के साथ मनाता है। आज आप सभी को हम गणेश जी के सुंदर झांकी का दर्शन कराएंगे। उनके आगमन की खुशी को, उनकी महिमा को
अपने नृत्य गीतों के द्वारा हम आप सभी को उसका आनंद दिलाएंगे और साथ ही साथ जनमानस के अंदर श्री गणेश जी के स्वरूप को, उनके व्यक्तित्व को लेकर अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं। तो इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं शिल्प कला के धनी, मंदिरों के नगरी खजुराहो से ब्रह्मा कुमारी विद्या बहन जी, छतरपुर सिविल लाइन से ब्रह्मा कुमारी माधुरी बहन जी और हरपालपुर से ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी। तो चलिए हम सभी मध्य प्रदेश के छतरपुर नगर में स्थित ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की ओर चलते हैं और वहाँ इस पूरे भव्य कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती। जय देव हो गजानन हो सर्वतमन बापा तेरे नाम दिल मैंने है किया, बापा हर पल में मैंने तुझे है जिया, बापा मेरा साथ जो तूने है दिया, बापा तेरी करुणा में। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव
सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाडला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला. सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाडला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला. आला 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 माझा गणराजा आला, मंगलमय अन तेज पुंज गजाननाचे रूप, करुणा सागर चैतन्याचे हे ओंकार स्वरूप, दर्शनाने त्याच्या जाते सर्व दैन्य दुःख, चिंतामुक्त होऊन मिळे खरे सुख, त्याच्या दर्शनाने माझा जीव वेडा झाला. आला 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 माझा गणराजा आला, मध्ये नाऊन भक्त झाले ओले चिंब, गणेशाच्या भजनात नाचण्यात दंग, सानखोर संघ सारे उडवी तिरंगा, आनंदाच्या डोही फुले आनंद तरंग, वाऱ्याचा सुगंध मंद सांगे ज्याला त्याला. आला 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 माझा गणराजा आला, हा सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाडला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला. सनईचा सूर कसा वाऱ्याने भरला, ढगांचा ढोल घुमू लागला, बिजलीचा ताशा कसा कडकड कडाडला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला, पाऊस फुलांचा बदशाव स्वागताला. आला 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 माझा गणराजा आला, हम सब ने गणपति जी के बारे में छोटे से ही बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। कुछ बातों के पीछे के रीज़न हमें आज तक क्लियर नहीं है, तो मेरे मन में कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आज पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, फिर भी गणेश जी ही सिर्फ ऐसे देवता हैं जो हर मांगलिक कार्य में पहले पूजे जाते हैं। भले ही सबकी इष्ट अलग अलग है, पर फिर भी आयोजन के आरंभ में हम गणेश जी की ही स्तुति करते हैं। तो आखिर ऐसी क्या विशेषताएं हैं गणेश जी में? दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जैसा कि बहन आपने प्रश्न पूछा कि सभी देवी देवताओं में गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हैं? गणेश जी सिद्धि विनायक, विनम्र विनायक हैं।
इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक गणेश जी का वंदन, अर्चन, पूजन होता है। कहा भी जाता है आदि बंधु तुझ मोर्य, अर्थात हर शुभ कार्य की शुरुआत में प्रथम पूजन मंगल मूर्ति का होता है। इसके पीछे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार सभी देवताओं में आपस में वाद विवाद हुआ कि पहले किसकी पूजा की जाए। सभी देवता अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे। तभी नारद जी ने सभी को भगवान शिव के पास जाकर निर्णय लेने को कहा। जब सभी शिव जी के समक्ष जा अपनी अपनी बात रखने लगे, तब शिव जी ने कहा, इसके लिए हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाए, सर्वप्रथम मेरे पास आएगा, वही प्रथम पूजनीय होगा। सभी देवता खुशी खुशी अपने अपने वाहनों पर सवार हो चल पड़े, परंतु गणेश जी का वाहन तो चूहा। फिर कैसे परिक्रमा हो? तभी विचार आया और गणेश जी ने अपने माता पिता को साथ बिठाए, उनकी परिक्रमा लगाई, उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि समस्त ब्रह्मांड में माता पिता से सर्वोच्च स्थान तो किसी का भी नहीं है। मेरे लिए समस्त ब्रह्मांड देवलोक तो यही है। कहने का तात्पर्य, सफलता के लिए जरूरी नहीं है कि मेहनत हो, लेकिन बुद्धि बल जरूरी है। तो बुद्धिवान, चतुर व विनयी होने के कारण ही गणेश जी प्रथम पूजनीय कहलाए। बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने सारे व्यंजन होते हुए भी गणेश जी को मोदक ही क्यों पसंद है? मोदक का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अरे वाह, आज के विषय में तो ये बहुत सुंदर और मुख को मीठा करने वाला प्रश्न पूछ लिया। मोदक का नाम सुन करके हमें गणेश जी भी याद आ गए और मन भी प्रसन्न हो गया। मोदक की विशेषता होती है कि वो ऊपर से साधारण दिखता है, लेकिन अंदर उसके माल भरे हुए होते हैं। ऐसे ही हमें अपने जीवन में ऊपर से शांत चित हो। मोदक माना मंद, मोदक दबा हुआ, अंदर भरा हुआ, अंदर दबा हुआ। ऊपर से वो शांत हो, गंभीर हो, अंतर्मुखी हो, लेकिन अंदर उसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो, अंदर उसके गुण भरे हुए हो, ज्ञान भरा हुआ हो। फिर शांत, गंभीर और अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं कि हम रूखे हो, हमारे अंदर मधुरता और रमणीकता ही ना हो। मोदक की दूसरी विशेषता, वो अंदर मीठा भी होता है। तो हम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हुए, बोलचाल में आते हुए मधुर रहे, हमारे सबसे संबंध भी मधुर रहे। और तीसरी बात कि मोदक की जब बनाने की वो विशेषता है, उसको बाहर से एक एक कली जोड़ जोड़ करके और ऊपर की तरफ नोक की जाती है। मतलब हम सबके साथ मिलकर के रहे, खुद जुड़े रहे सबसे, और सबको एक दूसरे से जोड़ करके रखे, बिखेरना न दे, और सबको जोड़ करके सबका संबंध, बुद्धि योग एक परमात्मा पिता से जोड़े। कहीं कहीं मोदक चढ़ाए जाते हैं भगवान को, कहीं कहीं गणेश जी के सामने लड्डू भी चढ़ाते हैं, बूंदी के भी लड्डू होते हैं, दूसरे भी प्रकार के लड्डू होते हैं। उसका मतलब ये संगठन, कण कण को संगठित करके बांधा हुआ। संगठन में बहुत विशेषता है, संगठन में बहुत शक्ति है। संगठित होकर के हम कोई भी कार्य सहज संपन्न कर सकते हैं, और संगठन में रह करके हम कार्य करते हैं तो कोई हमारे ऊपर वार नहीं कर सकता, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और किसी भी कार्य को हम अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। जी, सभी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मेरे मन में भी एक प्रश्न है कि गणेश जी का बड़ा पेट और एक दंत किस बात का प्रतीक है? इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा। हम सुनते सब कुछ हैं, करते भी हैं,
परंतु कई बातों के आध्यात्मिक रहस्य से अनभिज्ञ होते हैं। वर्तमान समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं निराकार परमपिता शिव परमात्मा अवतरित हो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखो, गणेश जी को एक तरफ तो सर्वांगी सुंदर कहा जाता है। आज के समय प्रमाण देखें तो सुंदरता की परिभाषा तो कुछ और ही है, लेकिन गणेश जी का शरीर भौतिक रीति से अटपटा और विचित्र सा दिखाई देता है। उनका सिर कितना बड़ा, आंखें कितनी छोटी, नाक माना सूंड कितनी लंबी और पेट भी कितना बड़ा, तभी लंबोदर कहा जाता है। फिर भी भक्त बहुत भावना प्रेम से पूजा कर और आरती में कहते हैं सर्वांगी सुंदर। बड़ा पेट समाने की शक्ति का प्रतीक है। हर परिस्थिति में निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय में एक रस रह सबकी बातों को समा लेना। तभी कहा गया कि मुट्ठी में बात तो 1.25 लाख की, लेकिन खुल जाए तो खाक की। हमें भी अपने जीवन में इस समाने की शक्ति को धारण कर गणेश जी समान पूजनीय बनना है। साथ ही साथ गणेश जी को एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी कहा जाता है। दांत यूनिटी अर्थात एकता के प्रतीक होते हैं। कहा जाता है हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और होते हैं। दांत अनेक होते भी एक होते हैं। हम भी घर परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, पर बाहर एक होकर के रहे, अर्थात एकजुट होकर के रहे। यही हमारे लिए गणेश जी की ओर से विशेष शुभ संदेश है। ओम शांति। मेरे मन में एक और क्वेश्चन है। हर व्यापारी अपने गद्दी के बगल में स्वास्तिका के चिन्ह को जरूर अंकित करता है और वो उस चिन्ह को गणेश जी का सूचक मानता है। तो आखिर ऐसा क्यों? स्वास्तिका को गणेश जी का प्रतीक क्यों माना गया है? दीदी, आप इसको स्पष्ट कीजिए। जी, ये तो बहुत अच्छी बात पूछी। स्वास्तिका को गणेश जी का सूचक क्यों मानते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्तिका। स्वास्तिका अर्थात स्वस्थिति में स्थित होना। जब हम स्वस्थिति में स्थित हो जाते तो सदा मंगल होता है। स्वास्तिका को मंगल कार्य के हिसाब से ही लिया जाता है और सदा अच्छा होगा, शुभ होगा। तो गणेश जी का जो सूचक है शुभ कार्य के लिए, गणेश जी को विघ्न विनाशक भी कहते हैं। गणेश जी को इसीलिए रखते हैं कि हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना आए, निर्विघ्न संपन्न हो। परंतु केवल गणेश जी को रखने से, उनकी स्थापना करने मात्र से निर्विघ्न होगा, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि विघ्न उत्पन्न होते हैं हमारी अपनी अंदर की कमजोरियों से। हम अपने अंदर की उन कमजोरियों को खत्म कर दें, अपनी विचारधाराओं को अच्छा बना लें, सबके प्रति शुभ सोचे, तो जो कहते क्रिया की प्रतिक्रिया होती। जब हम सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं तो हमारे साथ भी सब सदा अच्छा ही अच्छा होगा। और किसी भी कार्य में स्वास्तिका और गणेश जी रखते कि हमारा ये कार्य अच्छा हो, मंगल हो, निर्विघ्न हो। तो जब हमारी स्थिति अच्छी है, हम स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो अंदर से हम एम्पावर हो जाते हैं, हमारे अंदर पावर आ जाती है, सशक्त हो जाते हैं, सारी शक्तियाँ आ जाती है, जिससे उन कमजोरियों को भी खत्म करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और जो भी संकल्प करते हैं वो सिद्ध होते हैं, सारे कार्य हमारे सकुशल संपन्न होते हैं। मैंने बचपन से ही अपने बड़ों से गणेश जी के बारे में बहुत कुछ सुना है, समझा है, अपनी बुक्स में पढ़ा है, बट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में स्टक हैं, जिनके बारे में मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे गणेश जी का विशालकाय शरीर और सवारी चूहे की, इसमें एक विमेल सा संबंध है जो मुझे समझ नहीं आता। इस रहस्यमय बात पे आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें। में
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना विशालकाय शरीर वाले गणेश जी और उनका वाहन इतना छोटा सा काला चूहा। सोचने की बात है कि उस पर बैठ गणेश जी कैसे यात्रा करते होंगे, जबकि आज का साधारण मानव भी ब्रांडेड गाड़ी पर ही यात्रा करना चाहता है। और हमारे नायक सिद्धि विनायक गणनायक, उनका वाहन चूहा जो मानव मात्र के मन का प्रतीक है। इस कली काल के युग में हर एक मानव आत्मा का मन मलिन काला हो चुका है। ऐसे काले मन रूपी चूहे को गणेश जी ने अपने अधीन कर लिया था। हमें भी अपना चंचल मन, विषय विकारों से ग्रसित मन को अपने अधीन करना, अर्थात दुर्जन प्रकृति के लोगों को अपना बना लेना, दिव्य गुणों को धारण कर मन जीत जगत जीत बनना है, मन को सकारात्मक दिशा देनी है। यही वास्तविक रहस्य है। जी दीदी, धन्यवाद। इतने देवों में सिर्फ गणेश जी को ही विघ्न विनाशक और मंगलकर्ता कहा गया है। गणेश जी के पास सारे विघ्न मिटाने की शक्तियां हैं, तो ये शक्ति उनके पास आई कहाँ से? अगर यह शक्ति मुझे अपने अंदर लानी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दीदी, क्या इस विषय पे आप हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। श्री गणेश जी के पास ये विघ्न विनाशक की शक्तियाँ कहाँ से आई हैं? तो परमपिता परमात्मा की श्री गणेश श्रेष्ठ रचना है। उनका बुद्धि का कनेक्शन सदैव परमपिता परमात्मा शिव से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे उनको ये अनेक प्रकार की शक्तियाँ स्वतः प्राप्त होती हैं। अतः ये हम आपका भी बुद्धि का योग उस परमपिता परमात्मा से जुड़ा होगा, तो श्री गणेश की तरह हमारे आपके अंदर भी विघ्न विनाशक, दुखहर्ता, सुखकर्ता के ये शक्तियाँ आएंगी और हम आप भी एक दूसरे के दुख दूर कर सकते हैं। एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में आता है कि श्री गणेश ही ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अक्सर उनके परिवार सहित होती है, और अधिकतर मंदिरों में भी हम देखते हैं कि शंकर जी, पार्वती जी और उनके भाई कार्तिकेय जरूर होते हैं। पूरा परिवार एक साथ दिखाया जाता। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि शंकर जी के गले में नाग, कार्तिकेय का वाहन मोर, पार्वती जी को बैल के साथ और श्री गणेश को चूहे पर सवार दिखाते हैं। बड़ा अटपटा सा लगता है ये विपरीत से वाहन कि नाग और मोर, जबकि दोनों एक दूसरे के शत्रु के रूप में दिखाए जाते हैं, फिर भी साथ हैं। ऐसा क्यों? जी, क्योंकि उनका वो परिवार एक आदर्श परिवार है। उनके परिवार से हमको ये प्रेरणा मिलती है, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, हम एक पिता की संतान है। उस तरीके से उनके परिवार में भी सभी पशु पक्षी भी है, मनुष्य भी है, सभी को मिला करके चलती है। उनसे हमको ये प्रेरणा मिलती है, जैसे शंकर जी के गले में सांप दिखाते हैं। सांप बुराइयों का प्रतीक है, विषय विकारों का प्रतीक है, कि अगर हमारे परिवार में कोई खराब स्वभाव वाला, कोई अवगुणों वाला, कोई बुरी आदतों वाला व्यक्ति भी है तो हम उसकी उपेक्षा ना करें, उसको क्षमा करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करें, उसको अपने साथ लेकर के चलें। दूसरा फिर मोर दिखाते हैं। मोर पवित्रता का प्रतीक है, मोर सुंदरता का भी प्रतीक है, बहुत सुंदर होता है। उसके बोल, उसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, बहुत मीठी होती है, अंदर से सुख देती है। हम अपने अंदर भी ऐसे गुणों को धारण करें। हमारे परिवार में अगर किसी के अंदर ये सारे गुण हैं तो हम उससे ईर्ष्या ना करें कि बड़े अच्छे गुण इनके अंदर, क्या लगते हैं, ऐसा नहीं। हम उनसे भी कुछ शिक्षा ले करके उनके साथ मिल करके चले। फिर बैल पर सवारी दिखाते हैं, तो बैल हमेशा देखो, नंदी जो है वो सिर हिलाता रहता है हमेशा। वो सिखाता है कि आप
अगर कोई भी जिम्मेवारी आपको मिले आप हाँ जी करें। हाँ जी करने से हम सभी को प्रसन्न कर लेते हैं। दूसरा, आज के समय में खेती किसानी के लिए तो बहुत साधन निकले हैं, परंतु पुराने समय में तो किसान बैल पर ही निर्भर रहते थे, उनकी पूजा करते थे, क्योंकि वो कितना मददगार थे। किसान संपन्न था तो हम सभी खुशहाल थे। तो हमें वो प्रेरणा मिलती है कि हमें भी सबका मददगार होकर के चलना है। सारे विश्व की आत्माओं के लिए हम जो भी सहयोग कर सकते हैं, चाहे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, किसी भी प्रकार से सहयोगी बने, लेकिन हमें सबका मददगार बनना है। फिर चूहे की सवारी बताते हैं। चूहे के अंदर गुण कहो चाहे बुराई कहो कि वो फूंक करके काटता है, खून भी बहता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो काट रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस स्वभाव का भी है, ऊपर से तो बहुत अच्छा मीठा दिखता है, मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से किसी के प्रति बुरा करने की भावना है, हम उसकी उस बात को समझ करके अपने को उस अनुसार ढालें, सावधान रह करके भी चले, लेकिन फिर भी उन सबको जब हम मिला करके चलते हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, गंभीरता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, इन सारे गुणों को गणेश जी ने अपने अंदर धारण किया, समाने की शक्ति को भी धारण किया, और ये परिवार को एक साथ करके और पूजन का प्रतीक बताया। वो हमें शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है कि हम सब भी अपने अंदर ये गुणों को धारण करके और एक मत होकर के चलें। बहन जी, गजानन के एक हाथ में अंकुश अर्थात कुल्हाड़ा और एक हाथ में रस्सी को दिखाते हैं, जबकि अंकुश काटने का काम करता है और रस्सी बांधने का काम करती है। यह दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। कृपया इस रहस्य को समझाने का कष्ट करें। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, सोचने वाली बात है। गणेश जी के हाथ में एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई हुई है, जबकि ये दोनों चीज़ें विपरीत हैं। इनका भी आध्यात्मिक रहस्य गुह है। जैसे संसार में आत्माएं आती तो अकेली है, लेकिन जैसे ही इस सृष्टि रंगमंच पर देह के संबंध में आती हैं तो उनका देह से नाता जुड़ता, इसी प्रकार मित्र संबंधी और उनके कर्मों का हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण उनके सुख के संबंध भी बनते हैं तो दुख के संबंध में भी आत्मा बनती चली जाती है। तो ये रस्सी का प्रतीक है कि हम कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, तो परमात्मा की याद से ही वो कर्म बंधन हमारे छूट सकते हैं। दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई है, जो किसी सख्त चीज़ को काटने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार हमारे जो पाप कर्मों का लेन देन है, उसको खत्म करने के लिए बार बार हमें ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से उस पर वार करना है, ताकि हम पापों से मुक्त हो सके और परमात्मा ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से अपने पापों को हम खत्म कर सकते हैं। ओम शांति। गजानना बा दया सागरा कृपा करी मजवरी, 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 कृपा करी मजवरी हे मस्तक ठेवित चरणावरी, कृपा करी मजवरी हे मस्तक ठेवित चरणावरी, कृपा करी मजवरी हे मस्तक ठेवित चरणावरी, कृपा करी मजवरी हे मस्तक ठेवित चरणावरी। गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया, गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया, गजानना हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया, गजानना गजानना गजानना
मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना हिरवा चाफा पिवळी फुले त्यात कुंपला तुरा 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 पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा हे पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा पार्वतीचा पुत्र गजानन त्याची सेवा करा हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना हे गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना टाळ वाजे वीणा वाजे वाजे मृदुंग टाळ वाजे वीणा वाजे वाजे मृदुंग हे टाळ वाजे वीणा वाजे वाजे मृदुंग टाळ वाजे वीणा वाजे वाजे मृदुंग टाळांच्या नादे गजानन नाचण्यात रंग 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 हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना हे गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना संत मंडळीने पत्र पाठविले ओझर गावाला 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 हे पत्र वाचून आनंद झाला विघ्न हरत्याला 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 हे गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना हे गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी मोरेश्वराची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी मोरेश्वराची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी हे सिद्धिविनायकाची आवड मोठी धावत आलो आरतीसाठी सिद्धिविनायकाची आवड मोठी धावत आलो आदरणीय बहन जी से हमारा जो सवाल है, हालांकि जो सभी सवाल रहे तो कहीं ना कहीं उनके उत्तर आंसर हमें मिल गए, लेकिन एक मन में कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर रहा है कि जो व्यापारी बंधु हैं वो कहीं ना कहीं गणपति और व्यापारी बंधु का एक संबंध देखने में नज़र आता है। तो हर एक जो शुरुआत करते हैं हमारे व्यापारी बंधु वो वहाँ कहीं ना कहीं गणपति को रखते हैं और प्रमुख स्थान देते हैं। तो व्यापारी बंधु और गणपति में ऐसा क्या कोई विशेष संबंध है, इस पर अगर हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी प्रकाश डालें तो बेहद अच्छा होगा। आपने प्रश्न बड़ा ही वृहद भाव लिए पूछा है। वास्तव में श्री गणेश जी को हम बिजनेस मैनेजमेंट के आइकन के रूप में देखते हैं। उनका ये गजशीश प्रतीक है, हमें मैसेज देता है किसी भी बात को हमें समग्रता के साथ सोचना, उस पर मनन चिंतन करना आवश्यक है। उनके
व्यक्तित्व को हम सामने रखते हैं तो व्यापार के संबंध में हमें कई उपयोगी सूत्र मिलते हैं, टिप्स मिलती हैं। पहला हम देखें, उनका बड़ा सिर इस बात का प्रतीक है कि व्यापार का क्षेत्र हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हमें बड़ा टारगेट रख करके चलना चाहिए, बड़ा लक्ष्य रख करके चलना चाहिए और उसके लिए हमारे पास पुख्ता प्लानिंग भी हो। अगर हम बड़े लक्ष्य के साथ और पुख्ता प्लानिंग के साथ चलते हैं तो निश्चित ही अपने व्यापार को ऊंचाई तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। दूसरा हम देखते हैं उनके बड़े कान, ये सजगता का प्रतीक है। हमारा जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम हो, हमारे जो सूचना तंत्र हो, वो इतना एक्यूरेट हो, जो पल पल चेंज होने वाली पॉलिसीज़ को, वो चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं या बिजनेस का उतार चढ़ाव, हमें समय पर सूचना मिलती रहे ताकि उसी अनुसार हम अपना एक्शन प्लान बना सकें। तीसरा, हम उनकी छोटी आंखों को देखते हैं। मेजॉरिटी ऐसा देखा गया है कि जिन भी जीवों की आंखें छोटी होती हैं उनकी नजरें बहुत तेज होती हैं और अपने लक्ष्य पर उनका मन बड़ा एकाग्र होता है। तो यह हमें यही मैसेज देता है कि एकाग्रता के गुण को जीवन में अपनाएं। हम आगे चलते हैं, उनको एक दंत भी कहा है। ये उनका टूटा हुआ दांत हमें ये मैसेज देता है, कितने भी कम रिसोर्सेस क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे पास बिजनेस की पूरी समझ है, पूरा ज्ञान है, पूरी प्लानिंग है, तो हम सफल हो सकते हैं। रिसोर्सेस तो बाद में भी बढ़ाए जा सकते हैं। इसी तरीके से उनकी जो बड़ी सूंड है, ये सूंड इस बात की परिचायक है कि हमारे कांटेक्ट दूर दूर तक होने चाहिए। जितने हमारा संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा, हम व्यापार में उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। दूसरा, सूंड की पकड़ भी बड़ी मजबूत बताते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है, हमारे साथी सहयोगी लोग हैं, उनके ऊपर भी हमारी पकड़ बहुत अच्छी हो। साथ ही हम ये भी देखते हैं, सूंड ही वो माध्यम है जो इस बात का भी मैसेज देती है कि जो कुछ भी हम करने के बाद पाते हैं, प्रशंसा पाते हैं, महिमा पाते हैं, प्रतिफल के रूप में हम जो कुछ भी पाते हैं, तो हम उसे अपने मालिक को समर्पित कर दें, अपने मालिक को सौंप दें। जो कुछ हमने पाया है वो हमने प्रभु प्रसाद के रूप में पाया है, परमात्मा के सहयोग से हमने पाया है। इससे हमारे अंदर अहम मैंपन नहीं आएगा। इसी तरीके से उनका वाहन जो चूहा, जो कुतरने के लिए मशहूर है, तो जब हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के लोग हमारे संपर्क में आते हैं और उनमें से कई हमें कमज़ोर विचार देंगे, कई हमारे मन में आशंकाएं भर देंगे, कई कुतर्क हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे।
लेकिन उनको अपने वश में करके, जैसे चूहा को उन्होंने अपने कंट्रोल में किया है, वश में करके हम कुतर्कों से बचे, नेगेटिव थॉट्स से बचे और पॉजिटिव थॉट्स के आधार पर आगे बढ़े। मुख्य जो उनका बड़ा पेट दिखाया है, ये समाने की शक्ति का प्रतीक है। बिजनेस में हानि लाभ चलता है, हो सकता है कभी परसेंटेज हानि का ज़्यादा भी हो, लेकिन दोनों स्थितियों को हम अपने में संभालें, हम उनके साथ एडजस्ट होकर के रहना सीख लें, ना हम लाभ में बहुत अहम में आ जाए, ना हानि में हम इन्फीरियर महसूस करें। तो ये सुंदर मैसेज व्यापार के जगत में हमारे लिए बहुत सुंदर साधन बन जाता है आगे बढ़ने का। हम सभी ने श्री गणेश जी की दिव्य पवित्र झांकियों का दर्शन किया और भाइयों और बहनों के द्वारा उनकी महिमा पर आधारित नृत्य गीतों का आनंद लिया। साथ ही श्री गणेश जी के व्यक्तित्व द्वारा जो जनमानस को अपने जीवन के लिए श्रेष्ठ दिशा निर्देशन मिलता है, वह भी बहनों के माध्यम से हमने सुना समझा। तो ऐसे श्री गणेश जी को हमें अपने जीवन के लिए सुंदर संदेश देने के लिए धन्यवाद स्वरूप हम सभी बहुत प्यार से, श्रद्धा से, भावना से उन्हें उनका प्रिय व्यंजन मोदक का भोग स्वीकार कराएंगे और निश्चित ही हम सब भी उस भोग का लाभ लेंगे। अभी तो हम सभी ऑनलाइन ही उस भावना से, सूक्ष्म भावों से भोग को स्वीकार करेंगे, परंतु आप सभी से अनुरोध है, अपने अपने नगरों में, शहरों में जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा है, आप वहाँ जाकर वहाँ बहनों से ये श्री गणेश जी का भोग अवश्य स्वीकार करिएगा। धन्यवाद। ओम शांति। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा